रतलाम में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर एक उपभोक्ता ने लाइनमैन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बिजली बिल का भुगतान न करने पर एक लाइनमैन ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। उपभोक्ता कनेक्शन काटने से आक्रोशित होकर लाइनमैन पर हमला करने के लिए घर से तलवार लेकर निकलता है और लाइनमैन की तरफ दौड़ लगा देता है। गनीमत ये रही कि वहां आसपास मौजूद लोगों ने उपभोक्ता को पकड़कर लाइनमैन की जान बचाई। मामला खरवा कला विद्युत वितरण केंद्र के कसारी गांव का है। बिजली कर्मी ब्रजेश लोधी गांव में बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इन्हीं उपभोक्ताओं में कमल पिता गणपत लाल डांगी भी शामिल था। ब्रजेश ने बिजली बिल जमा न करने पर कमल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। कमल को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से में गया और लाइनमैन पर हमला कर दिया। वहीं लोगों ने यह समझकर कमल को छोड़ दिया कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है तो कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भी कमल नहीं माना। उसने ब्रजेश पर पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने कमल को पकड़कर ब्रजेश की जान बचाई। ग्वालियर के सिटी सेंटर के TDR पब में हंगामा और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि रात में शराब के नशे में युवकों ने सिटी सेंटर के अंदर पब में तोड़फोड़ और मारपीट की। यहां तक कि पब के संचालक के साथ मारपीट की गई। ग्रुप में आधा दर्जन से ज्यादा लोग आते हैं। इसमें ज्यादातर युवक शराब के नशे में थे। शराब के नशे में ही युवकों ने पब संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। हाथ में जो आया उससे ही मारपीट करने लगे। पब की प्रॉपर्टी को नशे में धुत युवकों ने नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि म्यूजिक बजाने को लेकर पब में हंगामा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने पब संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना का CCTV भी सामने आया। इधर संचालक ने यूनिवर्सिटी थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ और रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला बैतूल जिले से सामने आया है, जहां एक आटा चक्की संचालक ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद वार्ड की है। आरोप है कि आटा चक्की संचालक ने नाबालिग को अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकतें की। इस वारदात के बाद नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही घर के सामने खड़ी एक कार में भी आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने बात नहीं सुनी तो पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। SAF जवानों को इलाके में तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। नरसिंहपुर में ग्राहक को सब्जी बेचने को लेकर सब्जी की दुकान लगाने वाली 2 महिलाएं भरे बाजार में भिड़ गईं। दोनों ऐसी भिड़ी कि बमुश्किल शांत कराया जा सका। करेली के भरे बाजार में दोनों महिलाओं की झोमाझटकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करेली के बरमान चौराहे के इस वीडियो में पहले महिलाओं के बीच तू-तू मैं होती है। बढ़ते बढ़ते बाद दोनों की हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसमें एक महिला तराजू उठाकर दूसरी महिला को मारती और फिर दोनों आपस में एक दूसरे पर शक्ति आजमाते हुए नजर आती हैं। यहाँ मौजूद लोग दोनों महिलाओं के बीच बचाव के लिए आते हैं और बमुश्किल समझाइश के बाद दोनों को शांत कराया जाता है। उज्जैन के थाना माधवनगर से लापता हुई 14 साल की 2 लड़कियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया है। 9वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं घर से ट्यूशन जाने का कहकर निकली और अचानक गायब हो गई थीं। देर रात तक भी घर नहीं लौटने पर परेशान परिजनों ने रात में ही रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और 12 घंटे के अंदर खुलासा किया कि दोनों लड़कियां वृंदावन के लिए स्टेशन से रवाना हुई हैं। लड़कियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां कृष्ण भगवान के अटूट भक्त हैं और वो भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के लिए घर से रवाना हो गई थीं। फिलहाल उनकी काउंसलिंग की गई है और घर वालों से भी बातचीत करवाई गई है। भोपाल का VIP रोड कभी स्टंटबाजों की वजह से सुर्खियां बना रहता है तो कभी दूसरी वजहों से। ताजा मामला करबला पंप हाउस के पास का है, जहां बड़े तालाब में एक युवती ने छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से युवती के शव को तालाब से बाहर निकाला जा सका। युवती के शव को निकालकर हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती ने किन कारणों से तालाब में छलांग लगाई, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी युवती के शव की पहचान करने में लगी हुई है।
खबर गरियाबंद से, जहां फिंगेश्वर शहर नदी मोड़ में 2 दंतेल हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों की मौजूदगी के कारण इलाके में दहशत फैल गई। परसित कला में उत्पात मचाते हुए हाथी फिंगेश्वर नदी मोड़ होते हुए महासमुंद मुख्य मार्ग पर पहुंच गए हैं। सड़क पर हाथियों के आने के चलते कई घंटे तक सड़क जाम रही। इधर वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट किया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। हाथियों के कारण कई घंटों तक सड़क जाम रही। वन विभाग की टीम रात भर लोगों को अलर्ट करती रही। रात में ईंट भट्टों में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। सड़गोड़ में हाथी घर के बड़ी में घुस गए, जिसकी वजह से लोगों को दहशत में रात गुजारनी पड़ी। फिलहाल हाथियों की मूवमेंट पर वन विभाग नजर रख रहा है। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। छतरपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई थी। पूरा मामला छतरपुर के बड़ा मलहरा के पास का है। इसी दौरान घटनास्थल से गुजरी भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जब नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपना काफिला रोका, जिसके बाद घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर देरी से पहुंचे बड़ा मलहरा थाना प्रभारी के खनीजा को फटकार लगाई। प्रज्ञा ठाकुर ने मृतक के परिजनों को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि सांसद भोपाल से बागेश्वर धाम जा रही थी और तभी उनकी नजर सड़क हादसे के शिकार हुए 3 युवकों पर पड़ी। सांसद ने बिना देरी के युवकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी और देरी से पहुंचने पर थाना प्रभारी को फटकार भी लगाई। भोपाल सांसद की संवेदनशीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बुजुर्ग हाथी सिविल बहादुर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सिविल बहादुर की 72 साल की उम्र में मौत हो गई है। कुसमी के सिविल दाग ग्राम में पकड़े जाने के कारण इसका नामकरण सिविल बहादुर रखा गया था। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हाथी कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। मंगलवार सुबह हाथी पुनर्वास केंद्र रामकोला में उसकी मौत हो गई। 44 साल पहले अविभाजित सरगुजा जिले के कुसमी वन परिक्षेत्र के सिविल दाग में इस हाथी को पकड़ा गया था। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर से वन विभाग के उच्चाधिकारी हाथी रेस्क्यू सेंटर के लिए रवाना हो गए हैं। वन विभाग उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहा है ताकि मौत के कारण स्पष्ट हो सके। बताया जा रहा है कि वन विभाग सम्मान के साथ हाथी का अंतिम संस्कार करेगा। वन कर्मियों ने बताया कि 1988 में ये हाथी पहले कुसमी क्षेत्र में घुसा था। कई दिनों तक इसी क्षेत्र में ये रुक गया था। शेष हाथी भी आ गए थे और तब इसे रास्ता से फंसाकर पकड़ लिया गया था। तब से ये वन विभाग की देखरेख में ही रहा। ये पानी नहीं पीना है, ये पानी खतरनाक है। कोकोड़ी ग्राम पंचायत में 2 प्राथमिक स्कूल और एक मिडिल स्कूल भवन है, लेकिन यहां पढ़ने वाले बच्चे या तो अपनी प्यास को मारकर पढ़ने को मजबूर हैं या फिर फ्लोराइड वाले पानी को पीकर अपना गला तर करने को, क्योंकि यहां स्कूल में लगे बोर में से फ्लोराइड वाला पानी ही निकलता है। हालांकि यहां फ्लोराइड मुक्त पानी के लिए प्लांट लगाया गया, लेकिन वो सिर्फ शोपीस है। खराब होने के बाद इसे सुधारा नहीं गया। अब इसी पानी से बच्चों का खाना भी तैयार होता है। अब ये भी जरा देखिए कि पानी पीने के बाद बच्चों की स्थिति कैसी है। दांत पीले और काले होने लगे हैं। कुछ बच्चे घर से पानी जरूर ले आते हैं, लेकिन सब नहीं। ऊपर से मध्याह्न भोजन इसी फ्लोराइड वाले पानी से बनता है। हालांकि ऐसा नहीं कि फिल्टर बिगड़ने की शिकायत नहीं की गई। शिकायत हुई, अफसर भी आए, मुआयना भी किया, लेकिन संयंत्र सुधारा नहीं गया। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें हमसे यानी कि न्यूज 18 से ही ये पता चला कि फिल्टर प्लांट काम ही नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। न्यूज 18 से बोली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, राजभवन कर रहा संवैधानिक अधिकारों का हनन, राज्यपाल को विधेयक पर करना चाहिए हस्ताक्षर। नारायणपुर जिले में शांति व्यवस्था संभालने 4 आईपीएस ने संभाला मोर्चा। बस्तर आईजी सुंदरराज भी पहुंचे नारायणपुर। स्थिति सामान्य करने पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च।
नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज ने कराया नगर बंद, पुलिसकर्मी के साथ भी झूमाझटकी। धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्षों में भारी तनाव। रायपुर में विद्या मितान शिक्षकों का आंदोलन, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। बोनस अंक दिए जाने के फैसले को बताया नाकाफी। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के आवास का घेराव, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। मोर आवास मोर अभियान के तहत किया घेराव। जशपुर में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, चलती हुई लकड़ी मारकर की हत्या। बहन के घर जाने को लेकर हुआ था विवाद। गरियाबंद में कॉलेज में छात्रा कुसुमलता को न्याय दिलाने की मांग, छात्रा की 23 दिसंबर को हुई थी संदिग्ध मौत, लोगों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बलरामपुर के डूमरखोरखा गांव में टोहनी के शक में एक परिवार पर हमला, पत्नी की मौत, बाप बेटा घायल, 3 लोगों ने किया था हमला। बालोद में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलने से कलेक्ट्रेट पहुंचे 12 किसान, 15 दिन में राशि नहीं मिलने पर धरने की दी चेतावनी। किसानों को अब तक नहीं मिला है योजना का लाभ। न्यू ईयर पार्टी में डॉक्टर पर चली गोली, पार्टी बंद कराने गए डॉक्टर पर किया हमला, पुलिस ने केस किया दर्ज। जशपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे में कार सवार 10 लोगों में से 4 की मौत, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल, 6 की हालत गंभीर। कोंडागांव में जनपद पंचायत में हमला, जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय में लगाया ताला, बार-बार सीओ के बदलने से है नाराज। कवर्धा के चिल्फी घाटी में गिरा तेल, तेल गिरने से आवागमन बाधित, रायपुर जबलपुर एनएच का मामला। सूरजपुर में 5 आदिवासी बहनों के साथ धोखाधड़ी, धोखे से कराई गई जमीन की रजिस्ट्री, बहनों ने लगाई न्याय की गुहार। अंबिकापुर में पिता ने की पुत्र की हत्या, आपसी विवाद में ली जान, आरोपी पिता गिरफ्तार। अंबिकापुर में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, अलग अलग मामले में 8 लाख की दवा जब्त, पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल भी जब्त। बीजापुर में माओवादियों ने दहशत के लिए छोड़े पर्ची, सरेंडर करने वाले नक्सली को बताया गद्दार, उन्हें जान से मारने की दी धमकी। जशपुर में नाबालिग ने की जीजा की हत्या, आपसी विवाद में कुल्हाड़ी मारकर ली जान, जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, आरोपी को पीटते दिखे डीएसपी। जशपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल, कार के पेड़ से टकराने की वजह से हुआ हादसा। मुंगेली पुलिस विभाग ने रिकवर किए 120 मोबाइल, कीमत 15 लाख रुपए, एसपी ने कंट्रोल रूम में लोगों को लौटाए मोबाइल। बलरामपुर जिले में तातापानी महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, मकर संक्रांति के मौके पर लगेगा 3 दिवसीय मेला, 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप की जाएगी स्थापना। नए साल पर एक्शन में सीएम शिवराज, सीएम हाउस में मंत्रियों और अफसरों संग महामंथन, चुनावी रणनीति और योजनाओं पर चर्चा। सीएम की बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी, अर्जेंट काम और इंपॉर्टेंट काम को लेकर दिए निर्देश। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम मंगता सलेभाट में एक गांव ऐसा है जहां आज तक ना सड़क बनी ना ही पुल। आज भी लोग लकड़ी का पुल बनाकर रास्ता पार करते हैं, लेकिन गांव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कलेक्टर से भी मिलने पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर जाएंगे। जिला मुख्यालय कांकेर से 120 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मंगता सालेभाट के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इलाके में 4 पुल की जरूरत है। 6 गाँव के लोगों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में ग्राम एदनार, मासपुर, किलेनार, मालमेटा, फूलबहरी और पड़बेड़ा पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसके कारण गांव में राशन की दुकान से सामग्री लाने या 108 वाहनों को बुलाने में, अचानक कोई आपातकालीन सेवा लेने या गर्भवती माताओं को लाने में बाधा आ रही है। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ 5 जनवरी को होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेले का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर ग्वालियर मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के कई मंत्री भी मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में ग्वालियर आएंगे। आपको बता दें कि 7 फरवरी तक चलने वाला ग्वालियर व्यापार मेला का आगाज 26 दिसंबर को हो चुका है। ग्वालियर व्यापार मेले में इलेक्ट्रॉनिक, शिल्प, कपड़ा, बर्तन, खिलौने, खान-पान समेत करीब 2500 से ज्यादा दुकानें लग रही हैं। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 150 से ज्यादा दुकानें लग रही हैं।
इस बार भी मेले में वाहन खरीदी पर 50% रोड टैक्स पर छूट मिल रही है। इसके चलते कार और बाइक की बम्पर बिक्री हो रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, लिहाजा इस साल मेले में 1,500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले का एक युवक पिछले 7 सालों से भारत भ्रमण यात्रा पर है। भ्रमण के दौरान युवक बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पहुंचा। भारत भ्रमण पर निकले युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका मूल उद्देश्य स्वदेशी चीजों का प्रचार प्रसार करना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए उनके पिता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले 7 सालों से वो प्रचार प्रसार के लिए साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आजादी का जिक्र करते हुए बताया कि हमारे देश को आजादी हजारों क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से मिली है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ भारत भ्रमण कर एक माहौल तैयार करने की कोशिश वो कर रहे हैं ताकि लोग शहीदों को याद रख सकें। नया साल हो और नए साल पर गुम हुआ फोन मिल जाए तो क्या कहना। ऐसा ही हुआ मुंगेली में, जहां मुंगेली पुलिस ने लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए। फोन मालिकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नए साल पर उनको गुम हुए फोन उन्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन मुंगेली पुलिस ने गुम हुए 120 मोबाइल की रिकवरी की। लोगों को उनके मोबाइल वापस दिए गए। मुंगेली एसपी चंद्रमोहन सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम रखकर लोगों को उनके मोबाइल वापस किए। साथ ही सभी को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए एक बुक भी भेंट की है। लोगों ने गुम हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद भी खो दी थी, लेकिन नए साल में मुंगेली पुलिस ने गुम हुए मोबाइल देकर मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशियां लौटाई, जिसके लिए सभी ने पुलिस का आभार जताया। महाकालेश्वर मंदिर में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन नई व्यवस्थाओं को लागू कर रहा है। शीघ्र दर्शन, गर्भगृह दर्शन और भस्म आरती की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के बाद अब मंगलवार से देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाले पूजन को ऑनलाइन घर बैठे बुक करवा सकेंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए जल्द ही यहां होने वाले पूजन को भी ऑनलाइन बुक करवाया जा सकेगा। महाकाल मंदिर में होने वाली पूजन ऑनलाइन होने से भक्तों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक कई श्रद्धालु पूजन पाठ के लिए काउंटर पर जाते थे, यहां उन्हें काफी समय भी लगता था, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद भक्तों को भटकना नहीं पड़ेगा और दर्शन के बाद वहीं पर ऑनलाइन टोकन दिखाकर पूजन करवाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में दिसंबर भले ही 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा, लेकिन नया साल कड़ाके की ठंड लेकर आया। भोपाल में आज देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोहरा रहा। यहां विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। राजधानी में रविवार रात पारा 3 डिग्री लुढ़क कर 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भोपाल के अलावा देश में चंडीगढ़, अंबाला, भिवानी, करनाल, भागलपुर और मंडी में विजिबिलिटी 50 मीटर रही। सबसे ज्यादा घना कोहरा हिसार और पूर्णिया में रहा। यहां विजिबिलिटी 25-25 मीटर रही। खराब मौसम के कारण भोपाल आने वाली एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट करना पड़ा। इंडिगो की दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद फ्लाइट लेट हुई। इंडिगो की बेंगलुरु फ्लाइट आज कैंसिल करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी की रात सबसे सर्द रही। यहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। घने कोहरे पर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सोमवार सुबह से ही रायपुर समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। रायपुर का तापमान अधिकतम 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.5 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश भर में पेंड्रा रोड सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाजुओं में है ताकत और कंधे पर बाइक। ये है कैमूर के स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र, जिन्होंने कंधे पर बाइक उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है।
दरअसल इंडिया के फेमस हैमरहेड मैन नाम से मशहूर और स्टंट्स के बादशाह धर्मेंद्र ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस शक्तिमान ने कंधे पर 249 किलोग्राम की बाइक रखकर 30 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई। धर्मेंद्र के लिए ये रिकॉर्ड कोई नया नहीं है, इससे पहले वो कई सारे रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। इन्होंने बजाज प्लेटिना बाइक को उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इन्होंने ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने ये नया रिकॉर्ड 31 दिसंबर 2022 को बनाया। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कई सारे रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा किया है। बुलेट ट्रेन चलाती ये वो महिलाएं हैं जिन्हें देखने के लिए जमाना तरस गया था। पीढ़ियां संघर्ष करके थक चुकी थी। जी हाँ, जिस दौर में मुसलमानों की आबादी का एक हिस्सा हिजाब का समर्थन कर रहा है, उस दौर में सऊदी अरब की बेटियां बेड़ियों से आजाद हो रही हैं। जी हाँ, इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाले सऊदी अरब में पहली बार महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाने जा रही हैं। सऊदी अरब रेलवे कंपनी सार ने 32 सऊदी महिलाओं के ग्रेजुएशन का जश्न मनाया है। महिला ट्रेन ड्राइवरों का ये पहला जत्था दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक हारामियान एक्सप्रेस को चलाएगा। इन ड्राइवरों ने अब ट्रेन को चलाने की योग्यता हासिल कर ली है। सार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इन महिलाओं के ट्रेन को चलाने की ट्रेनिंग को दिखाया है। ये महिलाएं बुलेट ट्रेन को सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का से मदीना के बीच में चलाएंगी। ये ट्रेन दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में शामिल है, जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। बर्फबारी कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बर्फबारी के कारण जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जो देखने में बहुत आकर्षक लग रही है, जो न सिर्फ पर्यटकों बल्कि यहाँ के बाशिंदों को भी खूब लुभा रही है। तस्वीरें पुलवामा की हैं, जहां नौजवान बर्फ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जमकर चौके छक्के लगा रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ देखो ऊपर पहाड़ियों पे भी बर्फ गिरी है, यहाँ पे भी ये 2 इंच बर्फ तकरीबन यहाँ पे है। उसके बावजूद भी हम खेलने के लिए यहाँ पे आ गए। हमने नहीं सर्दी नहीं छोड़ी, घर पे सब कुछ छोड़ के आ गए हम खेलने के लिए। आज हमने थोड़ी स्टार्टिंग की यहाँ पे। हमने सोचा ये ग्राउंड भी थोड़ा अच्छा हो जाए, कल से हम बिल्कुल अच्छी तरह से खेलेंगे। वहां पे दूसरी टीम आएगी, कल उन्हीं के साथ हमें मैच है कल यहीं पे। अपनी खास फ्लाइट अनाउंसमेंट के चलते सुर्खियों में रहने वाले पायलट मोहित तेवतिया एक बार फिर से अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तेवतिया को यात्रियों के सामने खड़े होकर अनाउंसमेंट करते देखा जा सकता है। अनाउंसमेंट के दौरान वे कह रहे थे कि जरा फेफड़ों को दें आराम, ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। इसी तरह पोएटिक अंदाज में उन्होंने अपना अनाउंसमेंट पूरा किया। स्वागत है आप सभी का स्पाइसजेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम, तो अब से 1.25 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करे धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 32,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान, और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 47 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करें विमान कर्मियों को परेशान।